जंग का मौका था। हजरात ए सहाबा की कुफ्फार से लड़ाई चल रही थी। एक मौके पर आकर के एक काफिर हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में आ गया, और जैसे ही उन्होंने उसको खत्म करना चाहा तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इसने शायद जान बचाने के डर से कलिमा पढ़ा है, दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया है, यानी ये सिर्फ मुझे धोखा देकर के बचना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। फिर बाद में उनके दिल में यह बात खटकी कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, इसलिए रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के पूरा किस्सा बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था और तूने उसको मार डाला। सहाबी कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह, उसने हथियार से डर करके कलिमा पढ़ा था। आपने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर करके देखा था कि उसने यह कलिमा दिल से पढ़ा है या नहीं? मतलब ये है कि दिल का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही फरमाते रहे। अब सोचिए, जिस शख्स ने जान बचाने के लिए भी कलिमा पढ़ा, उसके बारे में भी शक की गुंजाइश शरीयत ने नहीं दी, तो फिर उन सहाबा के ईमान पर सवाल उठाना कैसे जायज़ हो सकता है, जिन्होंने फतह मक्का जैसे मौके पर खुलकर इस्लाम कबूल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई और दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शरीयत जाहिर पर हुक्म लगाती है, दिलों का हाल अल्लाह ही जानता है। न हमें दिल चीरने का हक है, न शक करने का। जो सहाबा की नियत और ईमान पर उंगली उठाता है, उसे पहले अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को हक पर समझते समझते किसी सहाबी की तौहीन करके खुद दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएं। सहाबा की शान कुरान और हदीस से साबित है, और उनकी तौहीन सीधा कुफ्र का रास्ता हो सकता है। अल्लाह तौबा की तौफीक दे। हर रोज कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए डेली हदीस जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।